क्लास की साइंस जनरल साइंस की बुक है उर्दू मीडियम में। तो फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उससे पहले अगर आपको पीछे वाला चैप्टर सारा आता होगा तो पेपर आप आसानी से दे पाएंगे। तो हम बिल्कुल स्टार्ट से उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास आइकोलॉजी। इकोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसके आज हम 6 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, साथ में इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन का दर्जा हरारत रोज़ पर रोज़ क्यों बढ़ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से ज़मीन का रोज़ पर रोज़ दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है। अब इसको हम समझते हैं। उन्होंने हमसे कहा पूछा था कि ज़मीन का जो दर्जा हरारत है रोज़ पर रोज़ क्यों बढ़ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर दर्जा हरारत इनके रोज़ पर रोज़ गर्मी बढ़ती जा रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अर्थ है, उन्होंने पूछा है कि रोज़ पर रोज़ तो दर्जा हरारत है वो क्यों बढ़ी जा रहा है। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असरात होते हैं हमारी अर्थ पे, जिसकी वजह से रोज़ पर रोज़ जो है वो ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उस पर वजह देते हैं। तो किसी इकोसिस्टम का तवाज़ुन कैसे ख़राब होता है, इस क्वेश्चन को समझें, क्योंकि आगे इस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से बात की गई है कि इसी इकोसिस्टम में नई स्पेशीज़ यानी कि नई जानवर, नई मखलूक, नई जानदार, ठीक है, का दाखिल होना। ठीक है, कोई भी इलाका है, अब उस इलाके में अगर कोई भी चिड़ियाँ रहती हैं तो उसमें अगर कौवे आ जाएंगे तो वो उस स्पेशीज़ के इकोसिस्टम को वो ख़राब कर रहा है। इसके बाद है कसरत शिकार, अगर काफ़ी ज़्यादा शिकार किए जाएंगे तो जानवर नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो निज़ाम है ये ख़राब हो जाएगा। और नकल मकामी इकोसिस्टम के तवाज़ुन को ख़राब करती हैं। नकल मकामी यानी कि एक परिंदों का जो वो जो आपस में ग्रोह की सूरत में जा रहे होते हैं, उनका किसी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाना। तीसरा माहौलियाती मिसाइल का क्या हल है। तो हम जानते हैं कि आलूदगी को कम करना, शिजोकारी यानी कि पौधे लगाना, और खतरात से 2-4 स्पेसीज़ की हिफाजत करना। यानी कि खतरे से 2-4 स्पेशीज़ से मुराद है ऐसे जानवर जिनको खतरा हो और उनकी हिफाजत करना। जिस तरह के पाकिस्तान में मार्खोर है और उसकी हिफाजत करना, क्योंकि वह एक ख़ास स्पेशीज़ है, एक ख़ास जानवर है, उसकी हिफाजत करना। ठीक है, ये क्या है, ये माहौलियाती मिसाइल का हल हो सकता है। आगे है बायोटिक और एबायोटिक अज्जा की तारीफ़ करनी है। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जानदार भी हैं और बेजानदार भी हैं। ठीक है, जानदार भी हैं और बेजानदार भी हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा कि माहौल के अंदर जितने भी जानदार चीज़ें हैं, चाहे वह जानवर है या हम हैं या कोई भी जानवर है, और भी जितने भी हैं जानदार चीज़ें, वो सारी क्या हैं, वो है बायोटिक। ठीक है, यानी कि जानदार वाला हिस्सा। और जो बेजानदार है उसके ऑपोजिट बिल्कुल, ठीक है, माहौल के अंदर मौजूद बेजानदार अशिया, ठीक है, जो बेजानदार हैं वो माहौल का बेबायोटिक है। और ये दोनों मिलके जो हैं वो आइकोलॉजी बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखें, आइकोलॉजी की तारीफ देखें। आइकोलॉजी माहौल के बायोटिक जानदार और एबायोटिक बेजानदार अज्जा के ताल्लुकात के दरमियान जो है, आइकोलॉजी इसको कहते हैं। इनके दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आइकोलॉजी। अब है हमारे पास आइकोलॉजी की तारीफ़ करनी है अब हमने, और आइकोलॉजी की उन्होंने हमसे कहा है कि आइकोलॉजी की तारीफ़ और इसकी अहमियत बयान करनी है। माहौल के बायोटिक एबायोटिक की अज्जा के दरमियान हम जानते हैं कि जो ताल्लुक़ होता है वो आइकोलॉजी है, और उसके निसार के ऊपर वो जो बाहमी निसार है वो एक निज़ाम में है, वो क्या है, वो इकोसिस्टम है। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, इसकी अहमियत देखते हैं। तो एक इकोसिस्टम में एबायोटिक मादे, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, पानी वगैरह सारे क्या हैं, सूरज से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इनको उसकी अपनी खुराक के लिए यूज़ करते हैं। और फूड चेन क्या है, वो बायोटिक है, वो है बायोटिक क्या जानदार है। फूड चेन, फूड खाने वाला पता लगता है, चेन जो चेन होती है, ठीक है, जो चेन होती है, जो चेन इस तरह होती है, फूड से आपको पता लग रहा है कि खाना है, मतलब कि फूड चेन जो है वो बायोटिक के मुख्तलिफ अज्जात हैं ताकि जिनसे एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, वो इकोसिस्टम के अहम तरीन कामों। और नेक्स्ट पेज पे आए से एक अहम काम है जानदारों की मुर्दा अजसाम से गलने वाले सड़ने। बायोटिक में फोकस्ड एक बायोटिक मादे वापिस बायोटिक है में खराज होते हैं। इस तरह से एक इकोसिस्टम साइकोलॉजी तरीके से मुख्तलिफ मटीरियल्स की ट्रांसपोर्ट को आसान बना देता है, कुदरती तवाज़ुन को कायम रखता है।
अब ये जो डायग्राम है और ये है, अब ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अब। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन साइकिल क्या है, इकोसिस्टम में एनर्जी और फूड चेन और फूड ड्रग, और इसके अलावा आगे जितनी एक्सरसाइज है सारी को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।